ओके क्लास, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा बताएं, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। तो चलो हम लोग अपना देखते हैं टॉपिक आज का। हम लोगों को पता है, आप लोगों को हम लोगों का जो है डीएस चल रहा था, डेटा स्ट्रक्चर। उसमें हम लोगों ने लिंक लिस्ट कर लिया, ठीक है, स्टैक हो गया, क्यूज़ हो गया, सारी चीज़ें कर ली हैं जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है। और अब हम लोग आज बेटा यहाँ पे बाइनरी ट्री करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो आपको पता ही है कि बेटा हम लोग डेटा होल्ड करने के लिए यहाँ पे दो तरह के जो है फॉर्मेट्स यूज करते हैं। हम लोगों ने बार बार बात की है कि दैट आइदर वी कैन मेक यूज ऑफ एन एरे या फिर लिंक लिस्ट, ठीक है, अगर वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए, ठीक है। और इन्हीं दोनों जो है फॉर्मेट्स को यूज़ करके हम लोग अलग अलग जो है काम करते हैं। जो नए कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक वन आता है दैट इज़ ट्री। तो देखो ट्री की बेटा खास बात क्या होती है। फॉर एग्जांपल अब तक हम लोगों ने एरे पे काम किया, लिंक लिस्ट पे काम किया, सब पे काम किया। इन सब में देखो खास बात क्या होती है, जो सिमिलरिटी थी कि ऑल ऑफ देम वर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब कि सारी वैल्यू सीक्वेंस में होती थी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिंक लिस्ट में काम किया, आपको पता है कहाँ से चलना है, हेड से चलना है, और फिर आप एक एक करके हर एलिमेंट आपको अगले एलिमेंट का एड्रेस बताता चला जाएगा। एरे में आपको पता है कि मेरी पहली वैल्यू कहाँ होती है, इंडेक्स नंबर 0 पे, और अगर पहली वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 पे है तो आप सबको पता है कि अगली वैल्यू कहाँ पे होगी, इंडेक्स नंबर 1 पे होगी, है ना। तो सारी वैल्यू सीक्वेंस में लगी होती हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं, ट्रीज के ऊपर काम करने जा रहे हैं, इसकी बेटा खास बात क्या है कि दैट दिस इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे वैल्यू सीक्वेंस में नहीं होती, एक ट्री के फॉर्म में होती हैं। फिगर देख के आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है। सारी वैल्यू बेटा क्या पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। सबसे टॉप पे आप जो एक यहाँ पे वैल्यू देखते हो, एक नोड देखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जो देख रहे हो सबसे टॉप पे मुझको ए दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या देखते हो कि रूट के अंडर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसके दो चाइल्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। फिर अब आप अगर बी की साइड देखो तो बी भी अपना एक ट्री बना रहा है, ठीक है। अगर आप इस सर्किल के अंदर अगर यहाँ ध्यान दो तो बी भी अपने आप में क्या है, एक रूट है। और इसके अंडर में आप देख रहे हैं कि तीन चाइल्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, बी के तीन चाइल्ड देख रहे हैं, डी ई एफ। फिर यहाँ पे ई को देखिए तो ई भी एक पेरेंट है जिसके दो चाइल्ड हैं, आई और जे। राइट साइड में जाते हो तो यहाँ पे भी आपको एक सब ट्री देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे सी एज ए रूट नोड की तरह काम कर रहा है और इसके अंडर में दो चाइल्ड हैं। फिर जी के पास एक है, एच के पास कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू किस ऑर्डर में है, आप देखो तो कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है। अगर आप इसका ट्रेवर्सल करोगे तो भी हमें कोई ऑर्डर नहीं पता, ठीक है। तो ये एक आपका हायरार्किकल फॉर्मेट है जहाँ पे सारी वैल्यूज कीप की जाती हैं। और देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दे दी गई है कि द ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड वर्सटाइल एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि बेटा क्या खास बात है कि ये नॉन लीनियर है, ठीक है। और क्या बताया गया है, इट रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन सेवरल डेटा आइटम एंड इट इज़ यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कि फिर कुछ बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताई दी है, ठीक है, कि सबसे टॉप पे आप जो यहाँ पे आइटम देखते हो दैट इज नोन एज रूट। यही सारी बातें इस पेज पे भी मेंशन की गई है कि सबसे टॉप पे हमको जो देखने को मिलता है दैट इज नोन एज रूट नोड, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और इसके बाद फिर जो है और क्या खास बात होती है बेटा कि यहाँ पे जो भी नोड्स होते हैं उनके अंडर में जो नोड आपको देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे सी है, सी के अंडर में तुमको दो नोड देखने को मिल रहे हैं, जी और एच। अच्छी या खराब बात यह है कि ये जो जी और एच है इनके बीच में किसी तरह का कोई भी तुमको रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। यानी जी के पास
कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरे सिमिलर में, मेरे पैरेलल में कोई एक और भी नोड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो नोड होते हैं बेटा वो केवल अपने उनके अंडर में जो नोड होते हैं, उनके नीचे जो नोड होते हैं, वो केवल उनका ही ध्यान रखते हैं। ठीक है, कैसे रखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि जी और एच को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि दे आर द नोड विच बिहेव एज डिसजॉइंट, यानी कि इनके बीच में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्या बताया गया है कि एवरी नोड इज कनेक्टेड बाय अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम एग्जैक्टली वन अनदर नोड। बेटा दो नोड के बीच में ये जो लाइन जो आप यहाँ पे ड्रॉ हुई देख रहे हो, इन लाइंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एज। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके सारे जो टर्म्स हैं पहले वो सीखेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ जो एक टर्म बताया गया है दैट इज रूट। तो रूट तो आप लोग समझ ही गए हो, है ना, सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे जो नोड दिखेगा। ठीक है, हर एक ट्री में आपको एक रूट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। द फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड एज द रूट नोड। वी ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट नोड इन एवरी ट्री। ठीक है, और क्या देखेंगे? एज, अभी अभी मैंने बताया एज क्या होता है। ठीक है, कि यानी दो नोड को बीच में जो कनेक्टिंग लाइन हमको देखने को मिलती है, इसको ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? नोड जो है एज कहते हैं। और एक पूरे ट्री में कितने एजेस होंगी? तो बेटा टोटल अगर n नंबर ऑफ नोड हैं तो आपको जो एज मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? यहाँ पे n-1। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाली बाइनरी ट्री देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नोड हैं, यानी कि इसमें जो एज होंगी वो कितनी होंगी? कम से कम 10 होंगी। आओ काउंट कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ध्यान दिया आपने। तो जो टोटल नंबर ऑफ एज होंगी दैट विल बी ऑलवेज n-1। पेरेंट नोड कौन होंगे? जिनके अंडर में एक भी अगर कोई नोड है तो दे विल बी नोन एज पेरेंट नोड। ठीक है, और किसी भी नोड के अंडर में अगर कोई भी नोड नहीं है तो वो फिर पेरेंट नोड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वही सेम ट्री में अगर अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ देखिए ए के अंडर में दो नोड दिख रहे हैं, बी और सी। बी के अंडर में तुमको एक ई दिख रहा है। ठीक है, बी के अंडर में एक्चुअली 3 नोड हैं, है ना। ई के अंडर में भी 2 नोड हैं, जी के अंडर में 1 नोड है। पर यहाँ पे देखिए कुछ नोड ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको डिम दिख रहे हैं। दे डोंट हैव एनी चाइल्ड अंडर देम, है ना। जैसे यहाँ पे ये देखिए एच है, एच के पास कुछ नहीं है, के है, एफ है, जे है। ठीक है, ये सारे नोड हैं जिनके अंडर में एक भी नोड नहीं है। ठीक है, तो दे आर द नोड विच वी कांट कॉल देम एज पेरेंट नोड। इनके लिए और भी एक टर्म यूज होता है, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये जितने भी नोड जिनके अंडर में आपको कोई ना कोई एक चाइल्ड नोड मिल रहा है, दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरनल नोड। ठीक है, और वो सारे नोड जिनके ऊपर मैंने क्रॉस बनाया है मतलब कि इनके अंडर में एक भी नोड नहीं है, इनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। और वी कैन ऑल्सो कॉल देम लीफ नोड्स। लीफ समझ रहे हैं ना, पत्तियां। आप जानते हैं कोई भी एक जो पेड़ होता है, एक जो ट्री होता है, उसका सबसे जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? लीफ। लीफ के आगे फिर और कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो ये भी दो टर्म्स यूज होते हैं विच आर नोन एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड्स। ठीक है, चाइल्ड नोड आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि अगर आप जो है आपका कोई भी पेरेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वी कैन कॉल देम एज देयर चाइल्ड नोड। ठीक है, फिर ये देखिए वही आ गया अभी अभी जो हम लोगों ने बात की थी, लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड। यानी कि अगर आपके ट्री में ऐसे कुछ नोड हैं जिनके अंडर में और कोई नोड नहीं है, सो वी कैन कॉल देम द एक्सटर्नल नोड। तो ये चीज़ तो हमें वैसे ही क्लियर है, हम बात समझ गए यहाँ पे। और फिर क्या है? वही आ गया, देखिए जो अभी अभी मैंने बताया आपको, इंटरनल नोड, कि अगर किसी भी नोड के अंडर में अगर एक भी कोई नोड है तो वी कैन कॉल इट एज इंटरनल नोड। तो ये देखिए वाले ट्री में ए है, बी है, सी है, ई और जी, ये सारे नोड ऐसे हैं जिनके अंडर में एटलीस्ट एक नोड तो है ही है। ठीक है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या यहाँ पे तो एक नोड और दिख रहा है जो कहाँ पर है?
सेंटर में रहे, है ना। ये आपका लेफ्ट नोड हो गया, ये राइट नोड हो गया, और ये सेंटर में हो गया, है ना। तो यहाँ पे सेंटर में एक नोड है, तो ये चीज़ हो गई। आप में से कुछ लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि सर ये सेंटर में नोड कहाँ पे आ गया। तो बेटा कितने भी नोड हो सकते हैं, कोई ऐसा रूल थोड़ी है कि भाई मतलब जो है कि एक ट्री के अंडर में केवल 2 ही नोड होंगे। देखो केवल अगर 2 ही नोड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ट्री। और बेटा अभी हम बाइनरी ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैं बाइनरी ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वो मैंने वर्ड यूज़ भी नहीं किया, ठीक है। क्योंकि देखिए मेनली हमें पढ़ाई कहाँ करनी है, बाइनरी ट्री पे, आप जानते हो। लेकिन पहले एक जो नॉर्मल जो ट्री होता है, पहले उसका फॉर्मेट समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे बाइनरी ट्री की तरफ, है ना। फिर इसके बाद आगे चलिए, अगला देखिए जो टर्म यूज हुआ है, दैट इज द डिग्री ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो देखो बेटा डिग्री ऑफ अ ट्री क्या चीज होती है कि कोई भी एक जो आपको ट्री दिया गया है उसमें कोई भी नोड अपने अंडर में मैक्सिमम कितने नोड रख सकता है, ठीक है। या आपको किसी भी एक ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड अगर किसी नोड के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, तो वही जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होगा दैट विल बी नोन एज द डिग्री ऑफ द ट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आओ जरा ये वाले ट्री को फिर से एक बार ध्यान से देखो, ठीक है ना। और जरा ऊपर से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ए के अंडर में आपको कितने नोड दिख रहे हैं, बी एंड सी, यानी कि ए की अगर मैं बात करूं तो जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसके अंडर में 2 नोड हैं। बी के पास चलिए, बी के अंडर में डी है, ई है, एफ है, यानी 3 नोड हैं। सी से बात करिए, सी के अंडर में 2 हैं। एच के अंडर में 0 हैं। जी के अंडर में 1 नोड है। एफ के अंडर में 0 है। ई के अंडर में 2 हैं। डी के अंडर में 0 हैं, 1, और ये आई, जे और के, ये सब कितने हैं, 0 0 0। तो ये देखो बेटा मैंने हर नोड की डिग्री नोट कर ली। आई रिपीट, मैंने हर नोड की डिग्री नोट कर ली कि हर नोड के अंडर में कितने नोड हैं। अब आप ये देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड किसके पास हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि मैक्सिमम नंबर नोड तो ये है, ये जो बी है, बी की डिग्री जरा देखिए कितनी है, 3। तो यानी अगर कोई मुझसे पूरे ट्री की बात करे तो मैं क्या बताऊंगा कि यहाँ पे जो डिग्री है पूरे ट्री की वो कितनी होगी, 3 होगी। समझ गए। ये जो ट्री मुझे शो किया गया है, इस ट्री की जो डिग्री है दैट विल इज द 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नोड है बी जिसने अपने अंडर में 3 नोड रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ हाँ, पूरे ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केवल अगर कोई मुझसे बी की डिग्री पूछे तो 3 है, अगर सी की पूछे तो 2 है, अगर कोई मुझसे एच की डिग्री पूछे तो वो 0 है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूरे ट्री की बात करे तो पूरे ट्री की डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या बात हो रही है, लेवल, डेप्थ और हाइट, ठीक है। हालांकि ये टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि अलग अलग जगह देखेंगे तो अलग अलग हिसाब से बताया जाएगा, ठीक है। पर ये क्या होता है और जरा देखते हैं। तो देखिए किसी भी ट्री या किसी भी नोड का जो लेवल है, आई पहले मैं छोटे से बात शुरू करता हूं। किसी भी एक बाइनरी ट्री में किसी भी नोड का जो लेवल होता है वो हम लोग रूट से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे यहाँ पे एच की बात करूँ, ठीक है, कोई हमसे पूछे कि एच कौन से लेवल पे है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि हम लोग रूट से मेजर करेंगे। और जो रूट होता है ये हमेशा याद रखना कि रूट कहाँ पर होता है, लेवल 0 पे होता है। हम लोग अपने पूरे ट्री को अलग अलग जो है पार्टीशन में ऐसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो टॉप मोस्ट लेवल होगा दैट विल बी 0, सेकेंड लेवल विल बी 1, थर्ड लेवल विल बी 2 एंड फोर्थ लेवल विल बी 3। तो ये देखो बड़ा क्लियर यहाँ पे हो गया डिवीजन। अब कोई मुझसे पूछे कि भैया नेम द नोड्स ऑफ लेवल 2, कि लेवल 2 के जरा नोड्स के नाम बता दो। ठीक है, तो देखो लेवल 2 में कौन कौन से नोड दिख रहे हैं मुझे, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जी है और एच है। सही है कि नहीं।
कोई हमसे पूछ रहा है कि हमको लेवल जे का, सॉरी नोड जे का लेवल बता दो। ठीक है, तो ये देखो नोड जे कौन से लेवल में आ रहा है, 3 पे आ रहा है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कि हम अपने पूरे ट्री को अलग अलग लेवल्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 टर्म और यूज हुए हैं साथ में, दैट इज डेप्थ और हाइट। तो आप जरा इसको पहले पढ़ लेते हैं। इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द रूट नोड इज सेड टू बी एट लेवल 0। बिल्कुल सही बात है, हमने पहले बताया कि जो रूट होता है ए है यहाँ पे, तो वो हमेशा लेवल 0 पे होगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, एंड द चिल्ड्रन ऑफ द रूट नोड आर एट लेवल 1 एंड द चिल्ड्रन ऑफ द नोड्स विच आर एट लेवल 1 विल बी एट लेवल 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो लेवल 0 के जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 1 पे होंगे, जैसे यहाँ पे बी एंड सी। बी एंड सी के जो चाइल्ड होंगे वो अगले लेवल पे होंगे, यानी कि लेवल नंबर 2। लेवल 2 वाले के जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 3 पे होंगे। तो ऐसे करके एक एक लेवल मेरा बढ़ता चला जाएगा। In a simple word, in a tree, each step from top to bottom is called as a level, and the level count starts with 0 and incremented by 1 at each level. सही बात है, तो चलो बिल्कुल क्लियर है, हमें लेवल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आइए फिर पाथ। ठीक है, किन्हीं भी दो जो है नोड के बीच का जो रास्ता है, यानी कि मुझे एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है। ठीक है, अगर आप एक मूवमेंट करना चाहते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है, तो रास्ते में जितने भी नोड पड़ेंगे उनकी जो लिस्ट होगी दैट विल बी नोन एज द पाथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए पाथ दिखाया गया है ए टू जे, कि बेटा मैं ए पे हूं और मुझको जे पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊं। ठीक है ना, तो ए से अगर तुमको जे पे जाना है तो सबसे पहले ए से बी पे आओगे, बी से फिर ई पे आओगे और ई से फिर जे पे आओगे। क्या कोई और रास्ता है, जरा देखो, नहीं मिलेगा, है ना। तो यही जो मेरा रास्ता था, यही बेटा मेरा पाथ हो जाएगा। ये देखो ए बी ई और जे। ठीक है, ऐसे ही अगर बेटा मुझको सपोज मैं जी पे हूं और मुझको कहां जाना है, एफ पे जाना है, सोच के देखिए, तो जी से पहले सी पे आऊंगा, सी से ए पे आऊंगा, ए से बी पे आऊंगा और बी से एफ पे आऊंगा। तो यानी मैं अपना पाथ क्या लिखूंगा, जी, जी से सी से ए से बी और बी से फिर एफ। ये मेरा रास्ता बन जाएगा कहां से, जी टू एफ का। सही है ना। तो ये हम लोग पाथ ऐसे बड़े आराम से पता लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और फिर क्या आता है, सब ट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ए आपको एक रूट नोड दिख रहा है, आप चाहो तो इसके बड़े 2 क्लियर यहाँ पे डिवीजन कर सकते हो। ये ए का क्या है, लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, और ये जो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें आपको 4 नोड दिख रहे हैं, ये क्या है मेरा, राइट सब ट्री। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अपने ट्री को अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। और अब ये जो दोनों सब ट्री हैं, इनमें अब आप अगर ध्यान से देखो तो जो लेफ्ट वाला जो सब ट्री है इसका रूट कौन होगा, बी होगा। और जो राइट वाला सब ट्री है, अगर यहां पे ध्यान से देखिए तो इसका रूट क्या मिलेगा मुझको, सी मिलेगा। सही है ना। तो ऐसे करके, और इनके अंदर और भी आप डिवीजन कर सकते हो। जैसे ये देखिए बी के अंदर एक और सब ट्री दिख रहा है, ये ई नाम से। ठीक है, ये आप जो है बी का, ये देखिए ये एक मेरा लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये एक राइट सब ट्री हो गया, पर क्या ट्री, उनमें एक ही एक नोड है ना। और ये लीजिए अब आ गया हमारा हीरो। ठीक है, बिल्कुल नहीं, एक नोड को भी हम ट्री बोल सकते हैं। कैसे, अभी बस यही बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। आइए, तो मैंने क्या बोला कि ये अब आ गया हमारा हीरो जिसको हमें पढ़ना है, दैट इज बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी जो वर्ड है इसकी मीनिंग आई होप आपको पता ही है। एक मिनट बेटा जरा, मेरा ही पानी रखा है क्या, पानी मेरा रखा।
ओके बेटा, तो देखो मैंने क्या बात की थी आपसे कि अब हम जो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज बाइनरी ट्री। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आता है एग्जाम में, ठीक है ना, आपसे और वो कुछ पूछने वाले भी नहीं है। तो देखो बेटा, जो बाइनरी ट्री की क्या कहानी है, बाइनरी वर्ड की मीनिंग आई होप सबको पता ही है, बाइनरी मीन्स टू, ठीक है ना, दो। तो ऐसा बाइनरी ट्री, सॉरी, एक ऐसा ट्री जिसकी डिग्री जो है 2 हो। अब देखिए, जब मैं बोलता हूं कि डिग्री 2 हो, यानी क्या मतलब है कि इन दैट ट्री अ नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 नोड अंडर इट, यानी किसी एक नोड के अंडर में मैक्सिमम 2 नोड केवल हो सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2 नोड कैन बी देयर, मैक्सिमम 2 नोड, यानी कि एक बाइनरी ट्री कैसा कैसा हो सकता है। आइए जरा कुछ फिगर बना के देखते हैं। अब आप ही बताइएगा कि ये बाइनरी ट्रीज हैं कि नहीं। ठीक है बेटा, ये देखिए मैंने यहां पे 4 फिगर बनाई है, 4 फिगर। जरा सबको ध्यान से देखिए कि क्या ये बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल पता है आपको, ये चारों फिगर बेटा बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वाली फिगर को देखिए, केवल एक नोड दिख रहा है आपको, ए। अब कोई कहेगा सर ये तो ट्री है ही नहीं। क्यों नहीं यार, ट्री है, बिल्कुल ट्री है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 0। और बाइनरी ट्री में क्या बोला गया है कि आपके मैक्सिमम 2 नोड हो सकते हैं, ना लेफ्ट है ना राइट है, लेकिन हो तो सकते हैं ना। अगर मैं बना दूं तो कोई प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला था कि 2 से कम हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा नहीं। तो यानी ये जो ए है ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है बेटा, बिल्कुल सही है, हम इसे बाइनरी ट्री कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड वाली फिगर देखिए। सेकंड वाली फिगर में ए है और इसका केवल एक लेफ्ट जो है नोड है, राइट वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, राइट पे कोई नोड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चाइल्ड तो हो सकता है ना। यही सेम सीन आपके थर्ड फिगर में भी है कि इसका इसका जो राइट नोड है वो तो है, राइट चाइल्ड है, बट लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। कोई बात नहीं, एक तो है कम से कम, ठीक है। और सबसे आखिरी वाली फिगर देखिए जो परफेक्ट फिगर है, ये होता है मेरा एक परफेक्ट बाइनरी ट्री, यानी कि एक नोड है, पेरेंट नोड है, और उसके अंडर में 2 चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो बेटा बाइनरी ट्री की बस यही कहानी है कि इसमें हर नोड के अंडर में 2 नोड हो सकते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड, ठीक है। और अगर कोई ऐसा ट्री इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चारों फिगर यहाँ पे शो की और आई होप बात समझ में आ गई होगी। और अब आप इसको जब सी लैंग्वेज में जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कोई भी एक जो नोड है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, एक नोड नाम का बनाएंगे स्ट्रक्चर दैट विल बी हैविंग एटलीस्ट 3 फील्ड। उसमें आपको 3 जो है वेरिएबल देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला फील्ड, सेकंड फील्ड और ये रहा थर्ड फील्ड। पहले फील्ड में क्या देखोगे, ये देखो इंट डेटा, यानी कि देखिए कहानी कुछ ऐसी होगी। एक फील्ड क्या मिलेगा मुझे, डेटा, एक मिलेगा मुझे राइट और एक मुझे मिलेगा लेफ्ट, ठीक है। सबसे पहला फील्ड कैसा है आपका, इंटीजर टाइप का। ये क्या करेगा बेटा, वैल्यूज होल्ड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक वैल्यू लिख दी 50, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया, 50 को होल्ड कर लिया। फिर ये क्या करेगा बेटा, 2 पॉइंटर होंगे इसके पास, जो क्या करेगा आपको ये बताएगा कि मेरी जो लेफ्ट वैल्यू है वो किस मेमोरी एड्रेस पे है और जो राइट वैल्यू है वो किस मेमोरी एड्रेस पे है। फॉर एग्जांपल देखो 3 और 10 है। सपोज बेटा 3 का जो मेमोरी एड्रेस 200 है और 10 का जो मेमोरी एड्रेस 400 है। तो ये जो 8 है ये क्या करेगा कि ये आपको बताएगा कि बेटा मेरी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो 200 पे है और जो राइट वाली वैल्यू है वो
400 पे है, यानी कि लिंक बन जाएगा सीधे वहां का, यानी कि हम इसको यहाँ पे लिंक लिस्ट के फॉर्म में एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बस खाली जो लिंक लिस्ट में क्या कहानी है कि वो हमेशा अपने अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, पर ये यहाँ पे दो नोड को पॉइंट करेगा, एक लेफ्ट को और एक राइट को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी नोड हैं वो अपने लेफ्ट और राइट की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे जरा देखिए 10 आपको बताएगा अपने लेफ्ट अपने राइट वाली की वैल्यू। सपोज ये 500 पे है, पर ये वाला जो पॉइंटर होगा लेफ्ट वाला, वहां तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या स्टोर करेगा, नल, ठीक है ना। नल का कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा, ठीक है, कि जब कोई वैल्यू नहीं है तो क्या बोलेंगे, नल बोलेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था लिंक लिस्ट में। जो टेल नोड होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ नल वैल्यू। अच्छा ये लो बेटा, एक छोटी सी क्वेरी भी आ गई है कि लेट टी बी अ बाइनरी सर्च ट्री। तो अभी हम लोग सर्च ट्री की बात तो नहीं करेंगे, अभी आएगा आगे भी, मैं बहुत तरह के ट्री पढ़ने हैं, अभी हम लोग सिंपल ट्री रखेंगे। कह रहे हैं कि लेट टी बी अ बाइनरी ट्री विथ 15 नोड, द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ टी। कह रहे हैं कि अगर एक ट्री में 15 नोड हैं, ठीक है, और वो भी कैसा, बाइनरी ट्री है, तो कह रहे हैं कि बताओ उसकी हाइट क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आओ जरा करके देखते हैं। 15 नोड दिए हैं, तो चलो एक हम लोग पहले एक सिंपल बाइनरी ट्री बनाते हैं। 15 नोड है ना, ठीक है बेटा। ये देखो मैंने ठीक बनाया कि नहीं बनाया, सही है ना। तो ये देखो बेटा, ये हम लोगों ने यहाँ पे बनाया बाइनरी ट्री, ठीक है कि नहीं। और इसमें देखो मैंने 15 नोड बनाए और इनको मैंने कर दिया लिस्ट। तो अब ये मुझको देखनी है कि इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है ना। तो आपको पता ही है पहला लेवल क्या हो जाएगा, 0, ये हाइट 0 हो गई, ये हाइट 1 हो गई, हाइट 2 हो गई और ये हाइट 3 हो गई, ठीक है। तो ये मेरी आई कि सबसे कम से कम हाइट क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। और ये हुई मिनिमम। मैक्सिमम जरा देखना, मैक्सिमम में मजा आएगी। ओ मैंने ए बी लिख दिया, आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। 15 नोड हैं और देखो ये कैसे एक ही साइड में है सब, एक के अंडर में दो, दो के अंडर में तीन, तीन के अंडर में चार, चार के अंडर में 5। आखिरी कौन सा होगा, सबसे आखिरी नोड कौन सा होगा, 15। अब तुम सोचो इसकी हाइट क्या होगी। तो देखो सबसे पहले पे हाइट कितनी मिल रही है मुझे, 0, ठीक है। सेकंड वाले में हाइट क्या मिल रही है, 1। 3 वाले पे हाइट कितनी होगी, 2। तो अब तुम खुद समझ जाओ, यानी हाइट जो है जो भी नोड नंबर है उससे कम है, तो यानी 15 की हाइट कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। तो देखो मेरा क्या क्या आंसर आया, 3 एंड 14, यानी कि जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पे हाइट मेजर की है। अच्छा, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं।
आई होप देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। एन क्या है बेटा कि बाइनरी ट्री में जितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, एन क्या बता रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ नोड। ठीक है, और ये जो h है ये क्या है, आपकी हाइट है। ठीक है, और ये हो गया -1। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, अब ये भी हम लोगों ने यहां देखा था कि क्या हाइट आई थी हम लोगों की, 0 1 2 3 है ना, 3 आई थी हाइट। तो आओ जरा इसको इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो हाइट की वैल्यू 3 है, तो क्या हो गया 3 + 1 यानी 4 -1। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 16 -1 यानी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना सही, बिल्कुल। तो ये देखो पूरा ट्री अगर भरा हुआ है तो यानी जो टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे वो 15 या 15 से कम ही होंगे। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी हाइट बड़े आराम से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ नोड पता हो। ठीक है, देखो कुछ वैसी क्वेरी यहां पे भी है। द हाइट ऑफ अ ट्री, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट टू लीव पाथ इन इट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 5। कह रहे हैं कि हाइट 5 है, बताओ कि मैक्सिमम या मिनिमम नोड कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने जो देखा था क्या कि पूरा ट्री भरा हुआ था, तो वो वही वाला फॉर्मूला जरा रख के देखते हैं। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला, 2h + 1 -1 = n, है ना। तो यहाँ पे हाइट हमें पता है, तो 2 की पावर 6 -1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 64 - 1 यानी कितना हो गया, 63। ठीक है ना, एक तो आंसर आया है 63, पहले देखो कहीं है कि नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया, और फिर क्या बोला, हाइट 5 मिनिमम नंबर ऑफ नोड। तो अभी भी तो मैंने बताया था, देखो हाइट 5 है ना, तो ये एक ए हो गया, ए के अंडर में बी हो गया, बी के अंडर में सी हो गया, सी के अंडर में डी हो गया, डी के अंडर में ई हो गया। हाइट क्या दी है इन्होंने, 5 दी है, तो यहाँ की हाइट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या बोला था इन्होंने, 5, ये 5 है। ठीक है, तो एफ है। ठीक है ना, सही है कि नहीं। अब जरा देखो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 6 नोड मिले। तो ये देखो बेटा 63 और 6। ठीक है, तो अगर तुमको हाइट बता दें और ये पूछे कि बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं या मिनिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है ना, जो टोटल नंबर ऑफ नोड है ऐसे आप लोग यहाँ पे बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं अगर ज़्यादा दिया तो कहाँ हम लोग बना के, वैसे तो मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि आप इसको बना के चेक कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अब तुम देख रहे हो कि अगर मैं हाइट 5 का बाइनरी ट्री बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे 63 नोड ड्रॉ करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर फॉर्मूला आता है तो काम बड़े आराम से हो जाएगा। अरे हमको लग रहा है वही फॉर्मूला ही पूछ लिया है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, यही तो है फॉर्मूला, है ना। 2 की पावर h + 1 -1, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड का यही तो फॉर्मूला मैंने बताया अभी, 2 रेज़ टू द पावर h + 1 -1। अब इसके बाद देखिए आया है, कह रहे हैं कि अब देखिए मुझे बाइनरी ट्री को अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि भाई रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, ठीक है, या तो एरे यूज करो या फिर लिंक लिस्ट यूज करो। आपको पता ही है कि भाई कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो उसमें हमें फाइनली जो एज ए बेस तो इन दोनों को ही यूज करना है। तो अब हम लोग जरा इनको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आओ चलो हम लोग सीखते हैं कि अगर एक बाइनरी ट्री को अगर हमें एक एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो बहुत ही इजी है, और देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए बेटा, ये शो किया गया है बाइनरी ट्री। इसमें जो ब्लैक वाले जो तुमको दिख रहे हैं वो तो नोड हैं, यानी वो मेरी वैल्यूज हैं। वैल्यूज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है,
ये बेटा मेरी 5 वैल्यूज हैं, और ये जो बाकी जो 2 सर्किल व्हाइट में दिख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि सी का जो लेफ्ट नोड है वो एम्प्टी है ही नहीं, और बी का भी जो लेफ्ट नोड है वो है ही नहीं। तो देखो तुमको करना क्या है, पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले सारे नोड की बेटा मार्किंग कर लेंगे, टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट। कैसे? सबसे पहले टॉप से शुरू करिए 1, फिर इसके नीचे आइए अगले लेवल पे 2 and 3 लेफ्ट टू राइट, फिर इसके नीचे आइए 4, 5, 6 and 7। और ध्यान रखो जो नोड नहीं भी हैं उनकी भी मार्किंग करनी है। जैसे देखो यहाँ पे 2 लेफ्ट नोड नहीं है सी और बी के, पर मार्किंग उनकी भी होगी। ठीक है, जब ऐसे आपकी मार्किंग हो जाए, अब आप क्या करोगे, आओ जरा ध्यान दो। आपके पास टोटल कितने नोड हैं? 7। तो अब देखो मैंने एक एरे बनाया 7 साइज का, ठीक है, और इनका मैं इंडेक्स कहां से मानता हूं? 1 से ही मान लेता हूं। ठीक है, ये लीजिए। अब आप क्या करोगे, हर इंडेक्स नंबर पे जो नोड नंबर था वही वहां पे प्लेस कर दो। देखो नंबर 1 पे कौन था? ए, तो ये मैंने 1 पे ए प्लेस कर दिया। 2 और 3 पे कौन है? बी और सी। 2 और 3 पे, तो ये देखिए 2 पे बी और सी पे 3। ठीक है, 3 पे सी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए फिर नंबर 4 पे ध्यान देना बेटा, नंबर 4 खाली था ना, नंबर 4 को ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आइए 5 पे और 7 पे कौन है? ई है, तो ये देखिए 5 पे डी और 7 पे ई। नंबर 6 क्या था? खाली पड़ा था, तो ये देखिए नंबर 6 को एम्प्टी छोड़ दीजिए। क्लियर है यहाँ पे? तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही आसान है, इससे तो अच्छी क्या चीज़ है, पर बेटा बहुत बेकार भी है। ठीक है, कैसे बेकार है, आओ जरा तुम्हें दिखाता हूं थोड़ा सा। तुम ये सोचो अगर ये ट्री कुछ ऐसे होता, जरा सोच के देखो, अगर ये ट्री ऐसे होता ए बी सी डी, अब तुम क्या करते? आओ जरा देखते हैं। सही है कि नहीं? अच्छा, सी का भी एक है, ओ ठीक। अब करो इसकी नंबरिंग। ठीक है ना? तो यानी अब आप क्या करोगे बेटा, एरे बनाओगे 15 साइज का। ध्यान देना, एरे क्या बनाओगे? 15 साइज का। ये देखो 15 साइज का एरे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। और अब अपने इस जगह इसको यहां पे करो रिप्रेजेंट, 1 3 7 15 है ना। ए बी सी डी, ये लो, ये तुमने अपने जो है इसको रिप्रेजेंट किया। ध्यान दो, 15 साइज का एरे बनाया, केवल 4 आपने इंडेक्स फिल किए, बाकी इंडेक्स कितने हैं? खाली। यानी कि तुमने बेटा 15 साइज का एरे बनाया और तुमने केवल 11 लोकेशन तुमने वेस्ट कर दी। 4 यूज की, यानी 3 गुना लोकेशन तुमने वेस्ट कर दी। बात समझ रहे हो? तो बेटा इसमें मेमोरी वेस्टेज बहुत है। देखने में तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सही बात है, इसका जो इम्प्लीकेशन है वो भी बड़ा ईजी है। ठीक है, तो अगर मेमोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो कोई चीज़ बेटा ख़राब नहीं होती, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि कोई भी आइडिया कभी ख़राब नहीं होता। सवाल है कि आप किस सिनेरियो में यूज कर रहे हो, आपके लिए उसकी कितनी यूटिलिटी है।
ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम लोग कहाँ मेमोरी के बारे में सोचते हैं कि यार मेमोरी वेस्ट हो रही है, लेकिन हाँ देखने में खराब लग रहा है ना, कि आप क्या कर रहे हो, किसी एक अच्छी चीज का मिसयूज कर रहे हो। यानी केवल 4 एलिमेंट स्टोर करने के लिए पहली बात तो तुमने 15 जो है मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करवाए, और जबकि तुमको था पता कि मैं 11 वेस्ट करूंगा, है ना। तो मतलब कोई चीज अगर फ्री में मिल रही तो उसका ये मतलब नहीं कि उसको वेस्ट किया जाए, क्या पता वो किसी और के काम आ जाए, है ना। तो बस इस आइडिया की यही एक यहाँ पे लिमिटेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम एक बाइनरी ट्री को एरे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सही बात है। अब इसके बाद क्या आया बेटा, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा एक बाइनरी ट्री का, तो वो तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया, ठीक है ना, कि अगर लिंक लिस्ट के थ्रू अगर किसी बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करना है तो ये देखो उसकी ये थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि बस खाली क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। याद है ना अभी अभी जो देख के आए थे हम लोग, क्या करेंगे, एक बनाएंगे स्ट्रक्चर नोड नाम से, और उसमें क्या क्या होगा, 3 फील्ड होंगे, याद आ रहा है, इंटीजर डेटा, और फिर 2 अपने पॉइंटर बनाओगे, एक लेफ्ट नाम से, ठीक है, और एक राइट के नाम से। और अभी तो हम लोग इसकी जब यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे तब तो फिर बाकी चीजें देखनी ही है हमें, है ना। तो ये इसका बेटा फॉर्मेट होता है, एक जो नोड होगा इसी टाइप के एक स्ट्रक्चर से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। वही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं और अभी हम लोग करके भी देखेंगे। इसके अलावा देखो बेटा, एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करने का एक और यहाँ पे आइडिया शो किया गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपने किसी ट्री की इंफॉर्मेशन अगर एरे के थ्रू ही रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो एक और हमारे पास आइडिया है। एक तो अभी आपने देख ही लिया कि हम एक सिंगल डायमेंशन एरे में कैसे अपने एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर यहाँ पे ये जो आइडिया है इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, दे आर मेकिंग यूज ऑफ 3 डिफरेंट एरेज। ध्यान दीजिए, 3 अलग अलग एरे बनेंगे। एक एरे का नाम होगा इन्फो, जहां पे हम क्या रखेंगे, अपना प्लेस करेंगे डेटा, यानी जो वैल्यू होगी वो यहां पे होल्ड की जाएगी। फिर क्या होगा, एक लेफ्ट नाम का एरे होगा जो मुझे बताएगा कि मेरा लेफ्ट वाला नोड है किस मेमोरी एड्रेस पे या किस इंडेक्स पे मिलेगा। यहां पे मैं एरे के इंडेक्स की बात करूंगा, ठीक है। और राइट वाली वैल्यू जानी है तो तुमको किस इंडेक्स पे जाना है, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ पे। तो देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है, सब लोग ध्यान देना। ये यहाँ पे ट्री दिखाया गया है बगल में, ये देखो ये मेरा एक ट्री है यहाँ पे ए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको पकड़ाएंगे रूट, कि भैया रूट चाहिए आपको, कहाँ पे जाओ, इंडेक्स नंबर 5 पे। ये तो ये देखो इंडेक्स नंबर 5 पे जाइए और आप ये देखिए यहाँ पे आपको रूट मिल जाएगा ए, ये रही वैल्यू। तो चलो रूट तो मिल गया, अब तुमको क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए। तो ये देखिए लेफ्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है, 10। 10 पे जाओ, ये देखो 10 पे क्या मिलेगा तुमको, बी। देखा, ये तुमको यहां लेके जा रहा है, ठीक है। राइट, राइट के लिए कहां जाओ, 2 पे जाओ, ये देखो 2 पे जाओ, 2 पे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो देखिए कुछ कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपका इंडेक्स नंबर 10 पे था, ये आपका इंडेक्स नंबर 2 पे था, ए आपका इंडेक्स नंबर 5 पे है। ऐसे ही अब तुमको अगर बी के लेफ्ट और राइट में जाना है तो ये देखिए बी बता रहा है कि मेरा लेफ्ट 18 पर है, 18 पे आइए 18 पे, ये देखिए डी मिल जाएगा, ठीक। और तुमको अगर वो चाहिए राइट, तो राइट के लिए 13 पे जाओ, 13 पे तुमको ई मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे आप जो है ये देखो पूरा जो है हमने अपने ट्री का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे 3 एरे की हेल्प से स्टोर किया हुआ है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द एरे, सॉरी टू रिप्रेजेंट द ट्री विद द हेल्प ऑफ एरेज। पर यहाँ पे एक एरे नहीं बल्कि 3 एरे का यूज हुआ है, ठीक है। हाँ बेटा, जीरो कहाँ पे, जीरो से नहीं शुरुआत हो रही है। देखो जहां पे जीरो का मतलब है नल, है ना, क्यों, क्योंकि देखो जीरो जैसा इंडेक्स ही नहीं है। यानी क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे के को देखो,
के का लेफ्ट क्या लिखा हुआ है 0 और राइट क्या लिखा हुआ है 0। तो आओ जरा देखो, के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं और राइट में भी कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नल है उसको क्या किया गया है, एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, तो उन्होंने 0 दिया हुआ है। और तुम देखो तो 0 जैसा कोई इंडेक्स एरे में है ही नहीं, है ना। हाँ ठीक है, और जहां पे ये देखो, ठीक है 8 और 9 क्या है, अवेलेबल स्पेसेस हैं, बता रहे हैं देखो कि यानी कि यहां पे तुम और वैल्यू होल्ड कर सकते हो, यानी नई वैल्यूज डाल सकते हो। तो बेटा ये देखो यहां पे बताया गया है कि कैसे हम लोग अपने बाइनरी ट्री को एक जो है लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पे काम करूं तो आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको लिंक लिस्ट में शो किया था, तो बेटा ये देखो एक यहाँ पे ट्री दिखाया गया है जिसमें कि 9 नोड हैं। तो सबसे पहले मानिए जो रूट नोड है ये आपका मेमोरी एड्रेस 100 पर है। तो ये क्या करेगा, आपको ये जो बीच वाला फील्ड है आपको पता ही है ये कौन सा फील्ड है, डेटा है। ये कौन सा है, लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। ठीक है, ये 2 पॉइंटर हैं। तो जब आप रूट पे जाओगे और अपनी वैल्यू रीड करोगे ए, उसके बाद क्या चाहिए आपको, लेफ्ट और राइट का पता। तो ये कौन बताएगा आपको, लेफ्ट और राइट नाम के पॉइंटर, जो अभी भी मैंने आपको यहाँ पे शो किए थे बना के, है ना, थोड़ी देर पहले। ये देखो एक पॉइंटर है लेफ्ट और एक पॉइंटर है राइट। तो ये आपको बताएंगे कि अगली वैल्यू अगर तुमको लेफ्ट चाहिए तो कहाँ पे जाओ। ये देखो जो लेफ्ट है ये यहाँ पे क्या स्टोर करेगा, 200 की 200 पे जाइए। राइट वाली वैल्यू कहाँ है, 300 पे, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, 300 लिखा रहेगा। अगर आप 300 के पास जाओ तो देखो इसकी जो लेफ्ट वैल्यू 600 पे है, राइट वैल्यू 700 पर है। बी के पास जाइए, लेफ्ट वाली वैल्यू 400 पे और राइट वाली वैल्यू 500 पे। डी के पास आइए, 800 है लेफ्ट में और राइट पे है 900। ठीक है, ई के पास आइए, लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है, राइट में कोई वैल्यू नहीं है, यानी क्या स्टोर होगा यहाँ पे, नल और नल। सही बात है ना। ठीक है, तो जहां जहां पे भी क्रॉस दिख रहा है वो सब क्या है, नल। तो ऐसे हम लोग अपने एक स्ट्रक्चर के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे फिर से शो किया गया है। ठीक है, वही सेम स्ट्रक्चर आपको फिर से शो किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो वो भी दिखाया गया है एक मेथड कि फॉर एग्जांपल तुम एक पहला नोड बनाने जा रहे हो, बेटा मैंने वैल्यू आपको क्या दे दी, 10। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने इसी वाला ये जो तुमने ऊपर एक नोड नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है उसका एक यहाँ पे पॉइंटर बनाओ न्यू नोड नाम से, और मैलॉक यानी साइज एलोकेट कर लो। क्या हो जाएगा, एक ये यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जो आपकी 3 फील्ड में डिवाइड होगी। ये फील्ड कौन सा होगा, डेटा, ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। नाम क्या है इसका, न्यू नोड। ठीक है, इसके बाद क्या किया तुमने, अगर मेमोरी नहीं हुई एलोकेट तो क्या लिख के आ जाएगा, मेमोरी एरर। पर मैंने बोला ऐसा होना कठिन ही है। न्यू नोड डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। तो देखो जो वैल्यू तुमने दी थी 10 वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और क्या किया, लेफ्ट और राइट वाले जो पॉइंटर हैं उनकी वैल्यू क्या डाल दी हम लोगों ने, नल। ठीक है, यानी कि ये अभी कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने बाइनरी ट्री का पहला नोड बनाया और फिर मैंने क्या किया, न्यू नोड को रिटर्न कर दिया। न्यू नोड को रिटर्न करने का मतलब जानते हो, ये एक स्ट्रक्चर का नाम है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्या करते हैं, अपने बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सपोज ये जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है यहाँ का, बेटा जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, 1102। तो ये क्या करेगा, यही मेमोरी एड्रेस लेके वापिस चला जाएगा जहां से भी कॉल करोगे। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर कोई एक नई और एक वैल्यू करनी है इंसर्ट, ठीक है, तो वो भी तुम लोग यहाँ पे आराम से करवा सकते हो। ये भी हम लोग करके देखेंगे आगे, है कि नहीं, कैसे हमें वैल्यू करनी है इंसर्ट, लेफ्ट में करनी है या फिर राइट में करनी है। ठीक है, जो भी करनी है। और ये जो दिया गया है वो किसके ऊपर दिया गया, एक्चुअली
BST के ऊपर दिया गया है, यानी बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर ये वाला कोड काम करेगा। तो अभी हम लोग जब बाइनरी सर्च ट्री करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वैल्यू कैसे करनी है इंसर्ट। इसके बाद देखिए फिर आ गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। यानी जो बाइनरी ट्री है इसमें बेटा अगर आपको मूवमेंट करना है, एक सेकेंड बेटा, ठीक है ना, कि बाइनरी एक जो बाइनरी ट्री है अगर इसमें अगर आपको मूवमेंट करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है, आपको सारे नंबर प्रिंट करवाने हैं या एक नंबर आपको सर्च करना है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब जैसे ये देखिए ये इतने एक ये ट्री बनी हुई है आपके सामने छोटी सी, मैंने कहा जरा इनके नंबर प्रिंट करो। अब देखो क्या होगा, सबका अपना अलग अलग एक मैकेनिज्म होगा, क्योंकि देखो ये सीक्वेंशियल तो है नहीं, है ना, हम लोग पहली बात कर चुके हैं, सीक्वेंशियल तो है नहीं कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। कोई कहेगा कि मैं ऊपर से वैल्यू रीड करूंगा, पहले 8 फिर 3 फिर 10 फिर 1 फिर 6 फिर 14। दूसरा कह रहा है नहीं मैं यहाँ से रीड करूंगा 1 3 6 4 7। कोई कह रहा है नहीं मैं नीचे से रीड करूंगा 13 14 ऐसे करके। यानी सबके मन में जिसके जैसे मन आ रहा है वो वैसे रीड कर रहा है ना। तो ये भी एक बड़ी बुरी कहानी है। अच्छा, वैल्यू जब सीक्वेंशियल होती है, फॉर एग्जांपल जब अगर वो होती लिंक लिस्ट, तो तुमको पता है कहाँ से शुरू करना है, हेड से, है ना। अगर एक एरे है तो हमें पता है कहाँ से शुरू करना है, इंडेक्स 0 से, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कहाँ से शुरू करना है, कुछ सेट ही नहीं है मामला, लेकिन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहती। तो क्या किया गया बेटा कि 3 स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी बाइनरी ट्री को रीड करने के लिए या फिर ट्रैवर्स करने के लिए। ट्रैवर्स का मतलब टू ट्रैवल फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड। पर फर्स्ट नोड कौन होगा, ये होगा 8 होगा या 1 होगा या 14 होगा, ये कैसे पता चले। तो इस काम के लिए बेटा हमको 3 ऑर्डर दिए गए हैं, मैं आपको तीनों के नाम बता देता हूं। हालांकि थोड़ा हम लोग पढ़ भी चुके हैं, किसमें, स्टैक में काम कर चुके हैं, जब मैंने आपको पॉलिश स्ट्रिंग बताई थी। ठीक है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, द सेम थिंग इज हियर। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के सीक्वेंस होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ये 3 ऑर्डर होते हैं मेरे पास अगर तुम्हें कोई भी बाइनरी ट्री अगर रीड करनी हो। सबसे पहले देखो प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर की कहानी क्या होती है, पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां दिखा देता हूं। सपोज ये 3 नोड हैं, तो प्री ऑर्डर की कहानी क्या है बेटा कि प्री ऑर्डर में हमारा जो ऑर्डर चलता है वो ऐसे चलता है, +LR। प्लस का मतलब बेटा यहां पे रूट है। ठीक है, यानी रूट लेफ्ट राइट। सबसे पहले आप रूट रीड करिए, फिर लेफ्ट रीड करिए, फिर राइट रीड करिए। यानी अगर मैं प्री की बात करूं यहां पे, तो देखो इसका क्या आएगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ए पहले रूट, फिर बी और फिर सी। सही है, ये होगा प्री ऑर्डर सीक्वेंस। इसके बाद फिर बात करते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है सीक्वेंस, जरा देख लो, लेफ्ट रूट राइट। यानी कि पहले लेफ्ट रीड करो, फिर रूट और फिर राइट। तो अब बताओ क्या होगा सीक्वेंस इन ऑर्डर का, बी सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट, बी ए सी। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या कहानी है, लेफ्ट राइट और फिर रूट। ठीक है ना, पहले लेफ्ट रूट करो। तो यानी देखो, यानी ये जो नेमिंग हुई है वो रूट की पोजीशन पे हुई है। अगर रूट सबसे पहले है तो प्री ऑर्डर, रूट अगर सबसे बाद में है तो पोस्ट ऑर्डर, और रूट अगर बीच में है, सेंटर में है, तो इन ऑर्डर। बस समझ गए, लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस वही रहेगा, पहले लेफ्ट फिर राइट। ठीक है, तो ये 3 बेटा हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस है। इन सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं इन द बाइनरी ट्री। ओके, तो पोस्ट ऑर्डर की अब तुम अगर बात करो तो यहां पे क्या बनेगा, देखो बी सी और फिर ए। ध्यान दो, ठीक है कि नहीं। अब की बार ए क्या होगा, ये जो रूट है ये सबसे बाद में, पहले लेफ्ट वाला बी, फिर राइट वाला सी और सबसे लास्ट में। तो ABC है, BAC है और BCA है। समझ गए, ये 3 अलग अलग सीक्वेंस हैं।
तो हो सकता है जब बहुत ही अगर सिंपल पेपर आ जाए तो वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, कोई भी एक ट्री देके उसका यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि इसका जो है प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा या इन ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, लेवल अगर 1 से ज़्यादा हो, हाँ बेटा, 1 से ज़्यादा लेवल हो, अगर लेवल 1 से ज़्यादा हो ट्री का, अगर कौन सी ट्री का लेवल अगर 1 से ज़्यादा हो तब 1 से ज़्यादा हो, तब कैसे करेंगे? अभी भी देख रहे हैं। तो बेटा तो देखो हम लोगों ने जो अभी 3 सीक्वेंस यहाँ पे देखे हैं, अब आओ जरा इनके हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। पहले मैं कोई एक ट्री यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये देखो मैंने एक यहाँ पे ये ट्री बना लिया और हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसके जो सीक्वेंस हैं उनको जरा यहाँ पे नोट करने वाले हैं। ठीक है ना, कि सबसे पहले हम लोग प्री ऑर्डर की बात करेंगे, फिर इन ऑर्डर की बात करेंगे और फिर सबसे लास्ट में पोस्ट ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, तो आओ चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो देखो सबसे मैं आपको देखो ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, मैं सीधे आपको सबसे जो सिंपल है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वरना ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको बहुत घुमाया जा सकता है और वो ट्रिकी भी होता है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो एक छोटा बच्चा होगा ना वो भी बड़े आराम से कर लेगा। आपको क्या करना है, अगर आप प्री ऑर्डर पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप प्री ऑर्डर पे काम करने जा रहे हो तो क्या करो कि आपके पास जितने भी नोड आपको दिख रहे हैं इनके लेफ्ट साइड में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। देखो मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये देखिए सारे नोड के लेफ्ट में एक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और फिर आपको क्या करना है, अपने बाइनरी ट्री के बाहर बाहर यानी इसके आउटर साइड पे एक बाउंड्री आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए यहां से शुरू करिए और एक ऐसे करके बाहरी बाहर एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू करिए। ठीक है, और जब आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे होगे तो पता है क्या देखोगे कि आपने ये जो हर नोड के लेफ्ट में जो एक वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की थी, ये लाइन जब जब क्रॉस हो तब तक आप क्या करेंगे, अपने उस नोड को नोट करते रहिए। देखिए सबसे पहले कौन सी लाइन क्रॉस हुई, ए, तो आपने ए नोट कर लिया। ठीक है, फिर आइए आगे, अगली लाइन कौन सी क्रॉस हुई नंबर 2 पे, बी, बी नोट कर लीजिए। ठीक है, बी के बाद देखिए फिर कौन क्रॉस हुआ, डी क्रॉस हुआ, डी नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप बेटा अपने और यही लाइन को अब आगे बढ़ाते जाइए। देखिए कैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं बाहर बाहर। ठीक है, अब देखिए कौन सी लाइन क्रॉस हो गई, ई, ई को नोट कर लीजिए। जी, गो 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 गो, एच, नहीं नहीं सॉरी रॉन्ग कर दिया ना यहाँ पे, हाँ घूम के आएगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे घूम के आएगा, आएगा तो एच ही लेकिन थोड़ा तरीके से। फिर ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये देखो। ठीक है, ई के बाद कौन कौन गया है, जी गया है, एच गया है, एच के बाद राइट पे चला गया है, सी गया है ना, एफ और आई।
ठीक है बेटा, तो ये देखो मेरे सारे नोड आ गए कि नहीं आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी ये ऑर्डर होगा, सबसे पहले रूट ए, फिर लेफ्ट में जाओगे बी, ये भी रूट है तो ये भी कवर होगा, फिर बी का लेफ्ट कवर होगा, फिर राइट कवर होगा। देखो बी के बाद डी और डी के बाद फिर ई। देखो सही है कि नहीं, ए बी डी ई। तो ये है मेरा, ई पे जाओगे तो ये रूट है, फिर लेफ्ट है और फिर राइट है, तो यानी ई जी एच। ये देखो ई जी एच, बिल्कुल सही सीक्वेंस मिल रहा है। तो बहुत ही ईजी है, तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना, बस खाली बाहर बाहर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाओ और तुम्हारा काम खत्म। ठीक, जिस ऑर्डर में तुम्हारी लाइन कट हो रही हो बस उसी ऑर्डर को यहाँ नोट कर लो। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, छोटे बच्चे भी कर लेंगे आराम से। खाली कहानी क्या है कि तुम्हें नोड में लाइन, और यही जो मैंने बताई प्रोसेस, यही आपको तीनों में करना है, चाहे प्री ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर हो। बस खाली क्या फर्क होगा पता है, कि तुम ये लाइन कहाँ ड्रॉ कर रहे हो। जब प्री ऑर्डर है तो तुमने क्या किया, नोड के लेफ्ट में लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जब प्री ऑर्डर है। जब पोस्ट ऑर्डर होगा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये है, अगर प्री पे कर रहे हो तो लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे, लेफ्ट में। अगर पोस्ट ऑर्डर है तो लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे, राइट साइड में। और अगर इन ऑर्डर है तो लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे, नोड के नीचे बिल्कुल सेंटर में। बस केवल इतनी सी चीज है, और आप क्या कर सकते हैं, तीनों ऑर्डर यहाँ पे बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ जरा अब इसको करके भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर से बनाना पड़ेगा। और कुछ बचा, एफ से एच नहीं होगा, एफ से एच एच नहीं होगा, एफ से एच, एच का, एफ से, अच्छा एच के 2 हो गए हैं, ओ ये गड़बड़ कर दिया है। एच का बनाना है, ये नहीं बनाना है ना। एक बनाना है, ई आई एफ। ई के 2 बच्चे हैं, हाँ, अब ठीक है, यही था, है ना। आओ बेटा, अब यहां पे हम लोग कौन सा ऑर्डर देखने जा रहे हैं, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के लिए क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, लाइन कहां बनानी है, सेंटर पे, ठीक है ना, यहां पे। ये देखो हर नोड के नीचे बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ, ठीक है। और क्या है प्रोसेस, वही सेम, ठीक है। यहां से शुरू करे चलना, और देखो सबसे पहले कौन सी लाइन गई तुम्हारी, डी वाली। सबसे पहले कौन गया, डी गया, ठीक है। डी के बाद आगे बढ़ो, फिर ऐसे 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 बढ़ो। ये देखो डी के बाद कौन गया, बी गया। बी के बाद फिर आगे चलते जाओ, ये देखो कौन गया, जी गया। जी के बाद फिर आगे चलो, ई। ई के बाद फिर आगे चलोगे, एच। एच के बाद देखो अगला कौन गया, ए गया, रूट। फिर रूट के बाद एफ, आई, ठीक है,
सी। ठीक है बेटा, तो ये है कहानी। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे तुम मूवमेंट करोगे तो तुमको बड़े आराम से अपना जो है ट्रावर्सल ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही तुम अपना पोस्ट वाला निकाल सकते हो। पोस्ट वाले में बस खाली क्या कहानी होगी, आई होप बात समझ ही गई होगी कि पोस्ट वाले में हमें क्या करना है कि बस खाली जो लाइन है उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे देख लेनी है। ठीक है बेटा, तो ये देखो, अब अगर तुम्हें पोस्ट ऑर्डर चाहिए तो क्या करना है, लाइन जो है केवल यहां ड्रॉ कर लेना, इधर राइट साइड में। ठीक है, बस बाकी प्रोसेस वही सेम है। देखो यहां से चलना शुरू करोगे, सबसे पहले देखो कौन गया, डी गया। डी के बाद कौन जाएगा, जी जाएगा। सही है। ये देखो पोस्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले डी गया, फिर जी गया, जी के बाद फिर आगे चलो। अच्छा, ये वाली लाइन हटाना भूल गए, एच जाएगा, एच के बाद ई जाएगा। बी। सही है। तो ये देखो बेटा, बी का पहले लेफ्ट हो गया, फिर बी का राइट हो गया, सबसे लास्ट में बी हुआ। ध्यान दिया, सीक्वेंस ध्यान दो। लेफ्ट हुआ पहले बी का, फिर बी का पूरा राइट वाला सब ट्री हो गया, और उसके बाद बी हुआ। लेफ्ट राइट रूट है ना, ये है पोस्ट ऑर्डर। तो देखो बी अब जाके निपटा। ये देखो अब सबसे आई गया, आई के बाद एफ, एफ के बाद सी। ठीक है, और सी के बाद ये देखो सबसे आखिरी में कौन गया, रूट, है ना। तो रूट ही तो सबसे बाद में होना था। तो ये देखो ए तुम्हारा सबसे लास्ट में चला गया। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा ना। सबसे इजी है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, 10 to 15 सेकंड के अंदर आप किसी भी ट्री का ट्रेवर्सल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और वहाँ तो बढ़िया ऑप्शन भी दिए होंगे, शुरू के 3-4 वैल्यू ही कट होती है, पता चला कि कौन सा सही है ना। तो ये चीज़ है बेटा। अब इस ट्रेवर्सल के यूज़ करके क्या और भी तरह की क्वेरीज आती हैं। तो देखो वो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ सिखाई गई है आपको, ठीक है। वही यहाँ पे फिगर के साथ दिया गया है, जो अभी अभी मैंने बताया वही यहाँ पे बताया गया है। अब तुम देखो कि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं, ठीक है। तो जरा ये वाली प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, ये वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं आज। तो देखो बेटा, ये प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग को आनी चाहिए। क्या किया है इन्होंने, एक कोई ट्री है, बाइनरी ट्री है, और इन्होंने हमें इसके 2 ट्रेवर्सल दे दिए हैं। एक दे दिया है पोस्ट ऑर्डर और दूसरा दे दिया गया है इन ऑर्डर, और कहा कि ये बताओ कि बाइनरी ट्री की हाइट कितनी होगी। सही है ना। तो यार अब अगर बाइनरी ट्री की अगर हाइट पता करनी तो पहले तो हमको बाइनरी ट्री बनाना आना चाहिए ना। तो वो भी यही चाहते हैं कि तुम बाइनरी ट्री बना के दिखाओ, कि अगर कोई बाइनरी ट्री का अगर ये ट्रेवर्सल दिए हुए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, हमारे सामने ट्री था और हम उसका ट्रेवर्सल निकाल रहे थे। अब कहानी बिल्कुल पलट गई है।
ट्रैवर्सल दे दिया है और कहा है कि बाइनरी ट्री बना के दिखाओ, है ना। तो देखो ट्रैवर्सल तो बहुत ही ईजी है, तुम लोगों ने देख ही लिया। करना क्या है, हर नोड के लेफ्ट राइट या सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करो और बाहर जो पेरिफेरल है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते जाओ, देखो कौन किस ऑर्डर में कट रहा है। ट्रैवर्सल बता दिया तो वो तो बड़ा ईजी जॉब है, कोई भी कर लेगा। ये वाला जॉब करके दिखाओ कि ट्रैवर्सल दिया है और कहा है कि ट्री बना के दिखाओ। तो बेटा पहली कंडीशन तो मैं ये बता दूं कि अगर हमें किसी ट्रैवर्सल से अगर ट्री बनाना है तो पहली मेरी ये कंडीशन है कि आप मुझे एक नहीं 2 ट्रैवर्सल बताइए। आई रिपीट, मुझे एक ट्रैवर्सल से मैं नहीं बना पाऊंगा, आप मुझे कितने ट्रैवर्सल बताइए, 2 ट्रैवर्सल। और उस 2 ट्रैवर्सल में भी मेरी एक और कंडीशन है कि उनमें से कोई एक ट्रैवर्सल क्या होना चाहिए पता है, इन ऑर्डर। कोई एक ट्रैवर्सल क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर। तो आप पहले तो ये देखो कि क्या मेरी ये जो प्रॉब्लम है क्या ये मेरी इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आओ देखते हैं। तो देखो पहला ट्रैवर्सल क्या दिया है, पोस्ट ऑर्डर, सही है, मैंने कहा एक और दो। दूसरा क्या दे दिया इन्होंने मुझे, इन ऑर्डर, बस मेरा काम बन गया। ध्यान देना इन ऑर्डर बहुत जरूरी है, अगर वो मुझे इन ऑर्डर नहीं बताएंगे तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा कि ट्री कैसा होगा। ऐसा क्यों, अब आपके मन में सवाल है कि ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जो इन ऑर्डर होता है उसमें याद है ना क्या है रूल, लेफ्ट रूट राइट, यानी रूट कहां पर होता है, सेंटर में। तो उससे मुझे फायदा ये होता है कि मुझे मालूम पड़ जाता है कि जो नोड है वो रूट के लेफ्ट में होगा या रूट के राइट में होगा। इन ऑर्डर में ये सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर होता है, समझ गए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको, सबसे पहले मैं पोस्ट ऑर्डर से शुरुआत करता हूं। पोस्ट ऑर्डर में याद है ना क्या होता है, रूल बताओ, लेफ्ट राइट रूट, सबसे आखिरी में कौन कवर होता है, रूट। तो बताओ अगर ट्रैवर्सल दिया है तो इसमें रूट कौन है, बताओ रूट कौन है, 1, क्योंकि सबसे लास्ट में 1 है ना। तो यानी एक चीज तो बिल्कुल पक्की है कि 1 ये होगा, सही है, ये मैंने रूट बना दिया। अब तुम अगर अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देखो तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ये रहा 1, सही है कि नहीं, ये है रूट, यानी कि रूट के लेफ्ट के इतने एलिमेंट हैं और राइट में पता है एक एलिमेंट है। तो ये मुझे पहली क्लियर हो गया कि 1 के राइट में केवल एक ही आएगा, कौन, 3 आएगा, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 1 के लेफ्ट में ही हैं। तो चलो बेटा मैंने 1 कवर कर लिया। 1 के बाद देखो पोस्ट ऑर्डर में अगला नंबर कौन सा है, 3 को देखो कहां पर है, इन ऑर्डर में रूट के राइट में है, यानी कि 1 के बाद 3 यहां पे होगा कहीं, ठीक है। तो ये लो 3 भी कवर हो गया। 3 के बाद 2 पे आओ, अगला नंबर ऊपर से पिक करो 2 कहां पर है बेटा, 1 के, यहां ध्यान देना 1 के किधर है, लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये देखो हो गया। 2 के बाद देखो 5 कहां है बेटा, ध्यान देना 1 के लेफ्ट में है, 2 के राइट में है, ध्यान देना 2 के राइट में है, यानी 2 के राइट में कहां जाएगा, यहां जाएगा, सही है ना। आई होप धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी। अगला नोड देखो कौन है, 4, ठीक है। 4 की क्या कहानी है बेटा, ये रूट के तो लेफ्ट में है, 2 के भी लेफ्ट में है, ध्यान देना 2 के भी लेफ्ट में है। तो मैं इसको क्या करता हूं, 2 के लेफ्ट में प्लेस कर देता हूं, 4 है ना, ये लो, ठीक। अब देखो 4 के बाद कौन है, 7 को कहां प्लेस किया जाए, तो ये देखो बेटा 2 के लेफ्ट में, 4 के राइट में, ध्यान दे रहे हो, 7 कहां है, 4 के राइट में और 2 के लेफ्ट में। तो 2 के लेफ्ट में है, 4 के राइट में है, सही है। तो ये देखो 4 के राइट में जाऊंगा और यहां पे 7 डाल दूंगा, ठीक है। अगला नंबर पिक करो 6 कहां है भाई, 4 के लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है, 4 के लेफ्ट में। तो मैं इसको 4 के लेफ्ट में डाल देता हूं, ये कौन है, 6 के बाद कौन है फिर, 9 कहां है, 6 के राइट में है, ठीक है, और 4 के लेफ्ट में है। तो 4 के लेफ्ट में, 6 के राइट में, तो ये रहा 9, ठीक।
और इसके बाद कौन है लास्ट में, 8 है। 8 कहाँ है, सबसे लेफ्ट में, यानी 6 के भी लेफ्ट में। ये देखो बेटा, ये तुम्हारा ट्री बन गया। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे काम किया गया है। ऊपर से हम वैल्यू पिक करेंगे, और जब पोस्ट ऑर्डर है तो वैल्यू कैसे पिक करनी है आपको, राइट टू लेफ्ट। ध्यान देना, वैल्यू कैसे पिक करनी है, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि सबसे पहले रूट है, रूट तुम्हारा सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में देखने को मिले, सॉरी एक्सट्रीम राइट में देखने को मिलेगा। अच्छा, यही सीक्वेंस अगर प्री ऑर्डर हो तो तुम लेफ्ट टू राइट चलोगे, समझे ना, क्योंकि तब तुमको रूट सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खाली ये ध्यान रखना कि अगर बेटा पोस्ट ऑर्डर में सीक्वेंस दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ये होगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। और अगर प्री ऑर्डर में अगर सीक्वेंस दिया हो तो आप लोग लेफ्ट टू राइट चलिएगा, यानी सीक्वेंस ये होगा। ठीक है, और ये देखो मेरा ट्री बेटा तैयार हो गया। अब क्या पूछा था इन्होंने, द हाइट, तो ये तुमको पता है, ये हाइट 0 है, 1 2 3, और ये हाइट 4 हो गई। ठीक है, तो मैं अपना आंसर क्या मार्क कर दूंगा, 4 मार्क कर दूंगा। अब ये देखो, समझ गए, वही सेम टाइप की प्रॉब्लम, इन ऑर्डर दे रखा है, प्री ऑर्डर दे रखा है, कहा कि ट्री बनाओ, तो जरा जल्दी से 2 मिनट का टाइम लो, बनाओ, फिर मैं बनाता हूं, फिर मेरे आंसर से मैच करना। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लीजिए, जल्दी से बना के देखिए। बस खाली क्या करना है, यहां पे याद है ना कि जो सीक्वेंस होगा प्री ऑर्डर में उठाओगे इधर से, ठीक बेटा, आओ चलो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप लोग भी देखिएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं प्री ऑर्डर देखेंगे। प्री ऑर्डर में तुम्हें पता है सबसे पहले रूट आया होगा, तो ए है सबसे पहले, तो हम ए को यहाँ पे कवर करते हैं। और ये देखो मेरा पहला नोड बन गया ए नाम से टॉप पे। फिर अगला पिक करिए बी। अब लेकिन बी कहाँ जाएगा, ए के लेफ्ट में या राइट में, ये तुम्हें कौन बताएगा, ऊपर जो इन ऑर्डर सीक्वेंस है। ये देखो ए है, ये रूट है, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब चेक करो कि बी किधर है, तो क्या देखा,
ये जो है ए के लेफ्ट में दिख रहा है, तो मैंने बी को ए के लेफ्ट की तरफ प्लेस किया, ठीक है। तो चलो बी हो गया। अगला पढ़ो डी है। डी कहाँ है, क्या देख रहे हो, ये तो बी के भी लेफ्ट में है, तो यानी बी के भी लेफ्ट में कौन आ गया, डी आ गया, ठीक है। और आओ, अगला क्या दिखा, ई। ई क्या है बेटा, ए के लेफ्ट में है, ठीक है। ए के लेफ्ट में है, लेकिन बी के, ध्यान दो, बी के राइट में है, सही है ना। तो यानी कि जो ई होगा वो कहाँ होगा, बी के राइट में होगा। ये देखो ई आ गया, ठीक है। ई के बाद आओ देखो एच, देखो एच की क्या कहानी है, बी के राइट में और ई के लेफ्ट में। तो देखो बी के राइट में, बी के से कहाँ जाना है, राइट में, और ई के कहाँ जाना है, लेफ्ट में, सही है। तो ये एच तुम्हारा यहां पे आएगा, ठीक है। एच के बाद अब आगे बढ़ो सी, ठीक है। सी कहां पर है, ढूंढो भाई, ये सी इधर दिख रहा है, ए के राइट में, यानी अब चलना पड़ेगा मुझे इसके इधर राइट की तरफ। सी आ गया, ठीक है। सी के बाद देखिए एफ है। एफ किधर है भाई, एफ जो है ए के राइट में और सी के लेफ्ट में। ध्यान दो, सी तुमने बना लिया है ना, सी के लेफ्ट में, ए के राइट में, तो ए के राइट में ही रहना है और सी के लेफ्ट में जाना है। ये लो, ये आ गया तुम्हारा एफ, ठीक है। एफ के बाद आइए आई है। एक आई कहां पर है, जरा ध्यान दो, एफ के, अभी अभी एफ बनाया है ना, एफ के लेफ्ट में, ए के राइट में, तो ए के तो राइट में ही जाऊंगा, पर एफ के लेफ्ट में जाऊंगा, तो एफ के लेफ्ट में मुझे मिलेगा आई, ठीक है। ये देखो आई भी हो गया। अब आई के बाद अगला कौन है, जे। जे की क्या कहानी है, एफ के राइट में है, ठीक है। हाँ, सी के लेफ्ट में है, बिल्कुल सी के लेफ्ट में आएंगे और एफ के राइट में जाएंगे, ये हो गया। और सबसे लास्ट में देखिए कौन है, जी है, ठीक है। जी कहाँ है, देखो दिखा रहा है सी के राइट में, तो सी के राइट में तो अभी खाली पड़ा है, तो यानी यही आएगा, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ठीक है कि नहीं, ये हमारा पूरा बाइनरी ट्री बन गया। अब तुम्हें अगर विश्वास नहीं है कि ये सही बना है कि नहीं, सपोज अब तुम अपने आंसर को काउंटर चेक करना चाहते हो, तो वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाई थी, है ना, जो सिखाया था, आप क्या करो, इसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस निकाल के देख लो, अभी मालूम पड़ जाएगा कि तुमने सही बनाया है कि नहीं। वही क्या करेंगे, सबके लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ कर लो, और आओ जरा इसकी लाइन ड्रॉ करके अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो ये देखो सबसे पहले यही शुरुआत हुई है, ए गया है, बी गया है, फिर डी गया है, डी के बाद ई एच, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये मुझे मिला है सीक्वेंस, ऊपर से चेक कर लो मैच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही मैच कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने जो ट्री बनाया था दैट वाज द परफेक्ट वन, बिल्कुल सही। तो आई होप अब बेटा तुमको आइडिया मिल गया होगा इससे, है कि नहीं, कि अभी ये जो दो प्रॉब्लम की, कि अगर हम आपको कोई भी दो ट्रेवर्सल दे दें तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, उसे बाइनरी ट्री ड्रॉ कर सकते हैं और फिर आप उसकी हाइट बता सकते हैं, क्योंकि वो उसमें सवाल क्या पूछा गया था याद है, बाइनरी ट्री थोड़ी पूछी थी कि बाइनरी ट्री बना के दिखाओ, उन्होंने तो हाइट पूछी थी, है ना, क्योंकि वो आपसे ट्री तो बेटा पेपर में बनवा नहीं सकते हैं, लेकिन तुमको अपने आंसर तक जाने के लिए ट्री बनानी ही पड़ेगी, है ना। तो आप हाइट देख लो 0 1 2 3, सही है। तो आप अपनी हाइट 3 बताओगे। तो ये देखो ट्राइवर्सल के लिए रूल क्या, वही जो हम लोग पढ़ के आए थे पहले प्री ऑर्डर इन ऑर्डर वाले में, कि सबसे पहले अगर आप इन ऑर्डर की बात करें तो क्या करोगे, लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट की वैल्यू रीड करोगे, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल हम लोग रिकर्सन का यूज करेंगे, इन ऑर्डर अपने आप को कॉल करेंगे और लेफ्ट का पॉइंटर देंगे, ठीक है। जब तुम अगली कॉल में जाओगे लेफ्ट वाले में, तो वो भी क्या करेगा, अपने लेफ्ट पे भेजेगा, फिर वो अपने लेफ्ट पे भेजेगा, लेकिन जहां पे रूट आपका, ठीक है, जहां पे भी आपका लेफ्ट जो है नल हो जाएगा तो वो वापस आएगा,
और वैल्यू जो हम कहाँ से प्रिंट करेंगे, हमेशा रूट की वैल्यू सेंटर में प्रिंट होगी। तो ये देखो सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। ध्यान देना ये 3 सीक्वेंस हैं, ये 3 लाइनें हैं। पहले मैं लेफ्ट की वैल्यू पे जाऊंगा, फिर रूट की वैल्यू रीड करूंगा, फिर मैं राइट पे जाऊंगा। ये है इन ऑर्डर। केवल आपको इन्हीं 3 लाइनों का सीक्वेंस चेंज करना है। ये है इन ऑर्डर। अगर प्री ऑर्डर होगा तो क्या करोगे, ये वाली लाइन पहले रख दोगे रूट वाली, और क्या हो जाएगा, लेफ्ट नीचे आ जाएगी। ठीक है। और अगर पोस्ट ऑर्डर होगा तो क्या होगा, ये रूट वाली लाइन सबसे बाद में चली जाएगी, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट। ये देखो वो था इन ऑर्डर। अब क्या है प्री ऑर्डर। सबसे पहले रूट की वैल्यू रीड करो, फिर रूट के लेफ्ट में जाओ और फिर रूट के राइट में जाओ। ठीक है। यही अगर पोस्ट ऑर्डर है तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पहले लेफ्ट फिर राइट और सबसे लास्ट में रूट की वैल्यू। सही है। तो बेटा ये हो गया हमारा यहाँ पे जो हम लोगों ने एक नॉर्मल ट्री की जो टर्मिनोलॉजी होती है, ट्रेवर्सल होता है, ये सारा काम आज हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे जो ट्रीज हैं, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो ट्री आ रहा है, दैट इज बाइनरी सर्च ट्री, जो हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है। आज नहीं, अगली क्लास में हम ट्री वाला जो है टॉपिक एंड कर देंगे। देखो 3 क्लासेस और आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एंड हो जाएगा। और फिर देखो मैं क्लासेस भी हो सकता है कि अगले वीक से मैं 2 क्लासेस लूँगा, क्योंकि फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम करना, उसमें भी 1 महीना लगेगा। अच्छा यही 2 ही टॉपिक हैं, आपको पता है ना। डीएस है आपका पूरा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और तीसरा जो आप कर रहे थे अपना, याद है ना, पूरा नंबर सिस्टम एंड बूलियन। तो वो हम लोग का हो ही चुका है ऑलरेडी, लेकिन तब भी टाइम मिल जाएगा तो उसको और रिवाइज करेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा आराम से। ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। फरवरी के एंड तक हम लोग सब कुछ अपना फिनिश कर चुके होंगे और रिवीजन भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लासेस में अगले वीक से मैं ट्राई करूँगा कि सैटरडे और संडे दोनों दिन हो जाए, है ना, तो थोड़ा काम और जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे को, या सॉरी सैटरडे को तो मिलेंगे, संडे को भी कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।